एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 20% कंट्रीब्यूट करती है और हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन इस शोबा हाई जिंदगी से वाबस्ता है। पाकिस्तान के पास जमीन काफी अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारे पास मेहनती फार्मर्स भी हैं जो अपनी मेहनत और लगन से इस जमीन से सोना उगल रहे हैं। सवाल ये है कि सैटेलाइट डेटा की मौजूदगी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स की मौजूदगी में और प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन मॉडर्न टूल्स की मौजूदगी में क्या पाकिस्तान इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन ला सकता है? तो इसका बिल्कुल सादा सा जवाब है, जी हाँ, बिल्कुल ला सकता है। SIFC एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इसी सिलसिले में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से इस सेक्टर के अंदर बेहतर तब्दीली लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ या इस अपॉर्चुनिटी को इफेक्टिव करने के लिए हमें साइंस के साथ साथ स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की भी बहुत जरूरत है। देखिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का मतलब ये है कि हमें मॉडर्न फॉर्म मशीनरी की जरूरत है, हमें हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स की जरूरत है, हमें अच्छे सीड्स की जरूरत है और इसके साथ साथ हमें बेहतर सॉइल क्वालिटी एंड बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। इन तमाम चीजों की मौजूदगी में हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड इन्हांस नहीं करना पानी ज्यादा देने से, बल्कि हमें इसको स्मार्ट बनाने की जरूरत है ताकि एक एक पार्ट या एक एक फॉर्म को हम ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आए वो ज्यादा से ज्यादा 50 एकड़ 100 एकड़ 150 से 200 फार्मर्स के ऊपर उनकी इंप्लीमेंटेशन की गई। जब प्रोजेक्ट खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे नजर आ रही है वो है स्केलिंग की और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की। इस प्रोजेक्ट के तहत अगर हम इसको अपस्केल करें और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन विच इज वन ऑफ द मैंडेट ऑफ SIFC हम उसको बेहतर बनाएं तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेहतर से बेहतरीन रेवोल्यूशन ला सकते हैं। एज एन हाइड्रोलॉजिस्ट, जो सबसे पहला क्वेश्चन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को देखते हुए मेरे जहन में आता है वो ये है कि पानी कहां से आएगा। सवाल ये नहीं है कि पानी कहां से आएगा, सवाल ये है कि हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है और कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। मींस हाउ मच वाटर डू वी हैव एंड हाउ मच वाटर डू वी नीड। अब इसको देखते हुए जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि हमारे पास सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है और उसकी कंडीशन क्या है। तीसरी बात, हमारे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कितना है। और चौथी बात, क्या ये एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट कर रहा है या नहीं। इन तमाम चीजों को देखने के लिए हम AI का यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पता हो तो हम बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने के लिए है वो ये है कि whatsoever amount of water we have, either we are using it productively or not। हमें पानी अगर मिल भी जाए तो क्या हम हर एक बूंद के बदले में प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर रहे हैं या हम पानी जाया कर रहे हैं। मेरा ये बात करने का मकसद इसलिए है कि नॉर्मली हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन सिस्टम को बेहतर समझा जाता है जो कि एक फरसूदा निज़ाम आपाशी है। जब तक हम मॉडर्न और हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स के ऊपर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर सकते। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ज़हन में आता है कि क्या ड्रिप इरिगेशन ही तमाम चीजों का सोल्यूशन है। तो ये बात ठीक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ड्रिप लगाने से अगर हम स्टिल वही हाई वाटर क्रॉप्स या हाई डेल्टा क्रॉप्स को लगाएं और एरिया मजीद इंक्रीज करके अगेन वो पानी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी, आपकी वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। तो सबसे बुनियादी चीज यहां पे समझने के लिए ये है कि हमें स्मार्ट वाटर के साथ साथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो इकोलॉजिकल एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग भी करने की जरूरत है। हर जमीन हर फसल के लिए नहीं होनी चाहिए। जो इलाका जिस फसल को मौजू है या उसको सूट करता है, हमें उस इलाके में वही फसल लगानी चाहिए। हमें ज्यादा पानी लगाने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि हमें हर इंच और हर कतरे के अगेंस्ट हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि
आपने देखा होगा कि हर किसी का बैंक के अंदर कोई ना कोई अकाउंट होता है। अगर आप उस बैंक से कॉन्टिन्यूसली अपने अकाउंट से पैसे निकालते जाएं और उसके अंदर दोबारा ना डालें, अ टाइम विल कम्स कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कुछ यही काम हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व के साथ भी हो रहा है। अल्लाह पाक ने हमें ग्राउंड वाटर रिजर्व, जिसको हम ग्राउंड वाटर बैंक भी कहते हैं, उससे उसकी दौलत से बेशुमार नवाजा है। अगर हम सिर्फ निकालते ही रहें और रिचार्ज कैपेसिटी को इंप्रूव ना करें तो याद रखिएगा एक वक्त आएगा कि हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व जो कि क्रिटिकल रिजर्व होते हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन के साथ साथ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि इसकी रिचार्ज के ऊपर भी काम करें। तो आखिर इन तमाम बातों का सोल्यूशन क्या है? मेरी नज़र में जो इनका सोल्यूशन है या जो मेरी रिकमेंडेशन है वो एक तो हमें वाटर अकाउंटिंग की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव वाटर अकाउंटिंग की मीन्स कितना सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल है और कितने की हमें ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जहां पे मैंने हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की बात की है, उसमें हमें एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम प्लस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो इकोलॉजिकल एंड एग्रो क्रॉपिंग जोनिंग की हमें जरूरत है। तीसरी चीज, राइट क्रॉप, राइट प्लेस एंड राइट वाटर। इसके अलावा हमें डिजिटल ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग की, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स की, टेलीमेट्रिक सिस्टम्स की और इसके अलावा एआई एंड रिमोट सेंसिंग डाटा सेट्स की जरूरत है ताकि इन चीजों को हम इंटीग्रेट कर सकें। याद रखिएगा, पाकिस्तान के पास जमीन है, पाकिस्तान के पास पानी भी है, पाकिस्तान के पास लोग भी हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज की कमी है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मेरा ख्याल है SIFC अंडर द इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, अगर हम इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बना दें तो हम या दुनिया की कोई ताकत हमें इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने से रोक नहीं सकती।